सुप्रीम कोर्ट तक इनके लोग जो भरे पड़े हैं, जो कि इनकी मात्र संख्या बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम, थोड़ी सी 15% ये लोग हर सिस्टम के अंदर। आप देख लीजिए मुख्यमंत्री, हर राज्य के मुख्यमंत्रियों की आप लिस्ट उठाकर देखिए, कितने दलित मुख्यमंत्री हैं बीजेपी सरकार में, कितने मुस्लिम समाज के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी सरकार में, कितने सांसद हैं बीजेपी सरकार में दलित समाज के। और इसके दलित समाज के तो सांसद वो इसलिए हैं क्योंकि विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अधिकार की वजह से रिजर्वेशन इनको मिली है, उसकी बदौलत ये जीत कर संसद के अंदर जाते हैं और पार्टी के दबाव के अंदर गरीब जनता की आवाज नहीं उठाते। यूजीसी बिल के ऊपर आपकी क्या राय है? साथी जितने साथी जुड़े हुए हैं वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। साथी यूजीसी के बारे में कितने लोग जानते हैं? यूजीसी बिल है, ये क्या है, ये क्या प्रोपेगेंडा है, यूजीसी सिस्टम क्या है? आप सभी साथियों को, जितने साथी जुड़े हुए हैं, कम से कम पता तो होना चाहिए। यूजीसी यूजीसी चिल्ला रहे हैं, है क्या सिस्टम ये? कमेंट करके बताएंगे सभी के सभी साथी, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। आप सभी साथियों को बता दें कि यूजीसी बिल है, उसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। सभी साथी हाँ जी बोलते रहिए आप जी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि चाहे जो यूजीसी बिल भी है, आप लोगों को वो हक अधिकार नहीं मिलेंगे, आप लोगों के साथ भेदभाव होते रहेंगे, क्योंकि आज की जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी साथियों आपके हक में फैसला नहीं करती है, वो भी उसी पार्टी के साथ मिली जुली भगत है। आपके हक के लिए फैसला तब होगा जब आप अपनी सरकार बनाओगे, आप अपनी खुद की सरकार बनाओगे, भाई चंद्रशेखर आजाद की सरकार बनाओगे, तब जाके आपके हक के अंदर फैसला होगा। तब तक आप इसी प्रकार से भटकते रहिए, चाहे आप आंदोलन कीजिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए, आपकी सुनवाई नहीं होने वाली। भाई चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे इकलौते सांसद थे जिन्होंने यूजीसी का समर्थन करके दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत की थी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। सबसे पहली शुरुआत सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बिल्कुल धाकड़ शेर की तरह गरजते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई जी मैदान के अंदर आए थे। ऐसे नहीं आए थे बकवासबाजी करके, बात की बात रखता है सांसद चंद्रशेखर आजाद। अरे आपकी आवाज है सांसद चंद्रशेखर आजाद बहुजनों की, एक एक बात इतनी सटीक रखता है। यूजीसी बिल के ऊपर, इस बिल के ऊपर हजार इन नेताओं ने, बहुजन समाज के नेताओं ने तो अपनी राजनीति बनाने के लिए बकवासबाजी करते रहे, कभी समर्थन कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने तो इस बिल के ऊपर आंदोलन किया था दिल्ली के अंदर। हम स्वयं गए थे, हम स्वयं जाके वहां सिस्टम सारा का सारा देख के आए थे। आप सभी लोग भी गए थे, सारे के सारे, पूरा खचाखच मैदान भरा हुआ था। इसलिए ये कोर्ट तमाम जातिवादी मानसिकता के लोग जो ऊपर सिस्टम के अंदर भरे पड़े हैं, जातिवादी मानसिकता के लोग सिस्टम के अंदर भरे पड़े हैं ना सारे के सारे, वो लोग इस कानून को पास होने से मना कर रहे हैं। आपके साथ शोषण, अरे इतना भयंकर शोषण होता है जो कल्पना भी नहीं कर सकते आप सभी साथी। कल्पना से बाहर की बात है आपके साथ जातिवाद का कितना खेल खेला जाता है। हमें पता है, जिस गंदगी के अंदर पैदा हुए ना, उसका अच्छी तरीके से पता है। इसका इलाज करो आप सभी साथी। इलाज इसका कैसे होगा? सबसे पहले तो हमें राजनीतिक पावर बनानी होगी। भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत बनाना होगा, सत्ता हासिल करनी होगी। सत्ता हासिल करने के बाद हमें इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि हमें कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ये कोई सिस्टम हुआ कि यार पीढ़ी दर मरे जा रहे हो, जन्मते जा रहे हो, पैदा होते जा रहे हो और फिर औलाद को उसी सिस्टम, उसी दलदल के अंदर धकेलते जा। कभी सोचा है, कभी बुद्धि लगाए इस जातिवाद को रोकने के लिए कि इसका कोई इलाज करें? हैं, पैदा हो रहे हैं, चमार पैदा हो रहे हैं, फलाना SC ST, ये मेरी बिरादरी का, ये मेरी बिरादरी। अरे इस कोड की बीमारी का कोई इलाज ढूंढोगे? कौन ढूंढेगा, कौन करेगा तुम्हारा इलाज? इतना सुंदर संविधान दे के चले गए बाबा साहब अंबेडकर। इतनी बढ़िया राजनीति आप लोगों को बना के, मान्यवर साहब कांसीराम जी चले गए, लेकिन क्या किया मुझे बताइए, क्या किया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं किया। इसलिए अब हमें करना क्या है, उसके ऊपर चर्चा है, उसके ऊपर चर्चा है। ये यूजीसी बिल है, इसको ना तो सरकार लागू कर रही है, ना इसको वो कर रही है, इसके ऊपर बस राजनीति कर रही है। कभी कुछ ओढ़ रहा जाता है, कभी कुछ ओढ़ रहा जाता है। अब फैसला है, क्या फैसला है मुझे बताइए? कोई ठिकाना लगने वाली बात? बिल्कुल फैसला यही है कि इसके ऊपर रोक ही लगी रहेगी। जो बेवकूफ है। संविधान के अंदर ये कानून है, संविधान के अंदर ये कानून है कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। इस देश के अंदर हर नागरिक सम्मान है, लेकिन
उजागर नहीं करना चाहते ये लोग, इनको करना ही भेदभाव है, इनको जाति के तौर पर लोगों को बांटना है। तभी तो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसी गंदगी से, इसी जहर को निकाला और इस धर्म को छोड़ दिया कि मैं ऐसे धर्म के अंदर रहूंगा ही नहीं। तो इसी प्रकार से ये धर्म जो जाति के तौर पर लोगों को जो जाति के तौर पर जो लोगों को बांट के और जिस प्रकार से जो लोगों का शोषण करते हैं, वो आप सभी साथियों की नजरों के अंदर है। आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो यूजीसी कानून है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की बात करते हैं। अरे आपका शोषण तो जब पैदा होता है बच्चा तभी से शुरू हो जाता है। आपके छोटे छोटे बच्चे स्कूल के अंदर, जिस स्कूल के अंदर सरकारी स्कूल के अंदर जाते हैं, उन स्कूलों को बंद किया गया। आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों तक पहुंचोगे कैसे? शोषण तो आपका छोटे छोटे बच्चे जब स्कूलों के अंदर जाते हैं आपकी जाति के, तभी से ये लोग शोषण करना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके स्कूल ही बंद कर दिए गए। शिक्षा चीज मेन होती है, मुख्य होती है। शिक्षा ही संस्कार और शिक्षा जरूरी होती है। शिक्षा कैसी दे रहे हैं हम, हमारे बच्चों को शिक्षा कैसी मिल रही है, फैसिलिटी कैसी मिल रही है, सुरक्षा, शरीर हमारे बच्चों का, जो हमारे बच्चों के अंदर ताकत आती है, खाना पीना रहना सहना कैसा मिल रहा है मुझे बताइए, आचार विचार व्यवहार कैसा मिल रहा है, उसी से ताकत बनती है। इन लोगों की मेन, मनुवादी लोगों का मेन टारगेट रहता है कि आपके बच्चों की शिक्षा को दूर रखें। आपके बच्चों को शिक्षा बढ़िया मिले ही नहीं तो क्यों चुनते हो आप मुझे बताइए। ये जो सांसद विधायक जो आप लोगों ने चुन रखे हैं, जो आपके सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, मुझे बताइए काहे कि आप किस लिए चुनते हो भाई, किस लिए इनको तैयार करते हो। आज तो पहले तो सवर्ण तमाम जो और थी, मनुवादी जो विचारधारा के साथी थे, वो आपके हक और अधिकारों के लिए रोड़ा अटकाए हुए थे। अब तो बहुजन समाज के अपने ही लोग, ओबीसी समाज के काफी ऐसी लोग मिल जाएंगे आप सभी साथियों को जो बीजेपी के सिस्टम के लिए बहुत राजी हैं, बढ़िया राजी हैं, इतना जबरदस्त राजी हैं, जबरदस्त राजी है कि बढ़िया कर रही है, बढ़िया कर रही है बीजेपी सरकार, बढ़िया कर रही है बीजेपी सरकार। क्या बढ़िया कर रही है? 93 रुपए का डॉलर हो गया, 93 रुपए का, 60 रुपए से 93 रुपए का डॉलर हो गया। दिमाग की फ्रीक्वेंसी जगाओ, खोपड़ी लगाओ। लेकिन क्यों लगाएगा? मुझे माल मारने वाले माल मार रहे हैं। अडानी अंबानी जैसे धुरंधर जबरदस्त माल मारने वाले मौज ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। यहां ऐसी की तैसी किसकी हो रही है? हक और अधिकार किसके खराब हो रहे हैं? बहुजन समाज के, जो हजारों पीढ़ियों से हमेशा गुलामी की जिंदगी जीता रहा, उसी का शोषण हो रहा है, उसी के हक अधिकारों को काटा जा रहा है, उसी के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उसी के बच्चों को सुरक्षा नहीं दी जा रही, उसी के बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं दिया जा रहा, उन्हीं के बच्चों कुपोषण के शिकार रहते हैं। 5-5 किलो राशन के ऊपर पलने के लिए मजबूर कर दिया गया है। बुद्धि को रोक दिया गया, पाखंडवाद के अड्डे लगा दिए जगह हैं, जगह जगह के भूत प्रेत एंड बैंड पता नहीं क्या क्या चीजें चीजें हैं जो गुलाम बनाती है। इनके दरबार सजते हैं और वहां पे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई है, पाखंड की दुकान चलाने वाला और अंधविश्वास के अंदर लोगों को फंसाने वाला, उनको प्रधानमंत्री जी सलाह देते हैं। एक वो कथा करता, उसको बता, जो सेना के अंदर जो सलामी दी जाती है, वो कौन महाराज था, उसको बता, सेना का ये क्यों है? ये इसलिए मेरे साथियों कि हमारी सत्ता के अंदर बैठे हुए हमारे सांसद विधायक और मंत्री और हमारी पार्टी के अंदर रहने वालों ने मजबूती नहीं दिखाई। घर बैठे हैं 11 साल से, कमेंट और कर रहे हो बीएसपी जिंदाबाद है। अरे है क्या तुम्हारे पास जिंदाबाद के लिए? है क्या तुम्हारे पास? सारी बर्बादी का 250 लोग देख रहे हैं। पूरी बर्बादी का कारण बहुजनों का लोकतंत्र, संविधान का, पूरे सिस्टम की बर्बादी का कारण कौन है? आप अच्छी तरीके से जानते हो। पूरे सिस्टम को बर्बाद करने वाले और मनुवाद का जबरदस्त प्रचंड लहराने वाले हमारे अपने लोग हैं। हमारे अपने लोगों की बेवकूफी, हमारे अपने लोगों की घटियापन की वजह से, हमारे अपने लोगों के स्वादों की वजह से, मजे की वजह से बहुजन समाज आज उस बर्बादी के अंदर गिरा हुआ है। हमारे महापुरुषों के अंदर कोई कमी नहीं थी, कांसीराम जी के अंदर कोई कमी नहीं थी, बाबा साहब अंबेडकर के अंदर कोई कमी नहीं थी, संत श्रोमणी कबीरदास, गुरु घासीदास, गुरु नानक देव महाराज, गुरु वाल्मीकि जी महाराज, गुरु नानक देव महाराज, गुरु रविदास जी महाराज, इन महापुरुषों के अंदर कोई कमी नहीं थी। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, रमाबाई, झलकारी, फूलन देवी, इन वीरांगनाओं के अंदर कोई कमी नहीं थी। कमी थी हमारे सड़े हुए नेताओं की वजह से।
उन हरामखोरों ने कोई काम नहीं किया समाज के अंदर, और जो सत्ता पावर दे के गए थे उसको संभाल के नहीं रखा, मनुवादियों के पैरों के अंदर उनको उड़ा दिया, उनको उनके ऊपर ताज के ऊपर, उनके सर के ऊपर। अब बुद्धि नहीं आ रही, अब बुद्धि नहीं आ रही, अब भी वही सड़े हुए घटिया काम और घटिया क्वालिटी के बयान आप लोग देखते हैं। क्या समीकरण है 27 का? एक साल आपका बाकी रह गया है। क्या सिस्टम है बहुजन समाज का? चंद्रशेखर आजाद भाई 24 घंटे रैली पे रैली, रैली पे रैली, रैली पे रैली, रैली पे रैली, आंदोलन पे आंदोलन, हर मुद्दे पर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, हर बात पे चंद्रशेखर आजाद भाई अलर्ट है। रैलियों पे रैलियां, बाराबंकी रैली, मुजफ्फरनगर रैली, और कड़कड़ रैली, आगरा के अंदर रैली, हरदोई की रैली, कन्नौज की, संत कबीर नगर की रैली। बताइए महीने के अंदर चार रैलियां कोई करता है क्या? चार रैलियां। लखीमपुर खीरी की रैली मुझे बताइए। अरे उस साथी के अंदर आप कमी निकालते हो? उस साथी के जुड़ो मेरे बहुजन समाज के लोगों, वक्त की मांग है, वक्त की पुकार है, वक्त की डिमांड है। सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ लगो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, वक्त की बहुत बड़ी मांग है, वरना बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। इसलिए मैं तमाम मेरे साथियों से कहना चाहता हूं, सिर्फ एक ही पार्टी, आजाद समाज पार्टी, नाम चंद्रशेखर आजाद। ये यूजीसी बिल, ये तो 1 मिनट में लागू होगा, 1 सेकंड के अंदर। क्या बात करते हो? 1 सेकंड के अंदर लागू होगा, 1 सेकंड के अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटियां मिलेंगी, 1 सेकंड के अंदर जितना बैकलॉग खाली पड़ा है, करोड़ों लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं, 1 सेकंड के अंदर भरी जाएंगी। शिक्षा समान रूप से 1 सेकंड के अंदर लागू करेगा सांसद चंद्रशेखर आजाद। प्राइवेट सेक्टर सारे के सारे तली के अंदर नहीं लगा दिए, जड़ के अंदर नहीं लगा दिए। भारत देश से प्राइवेट सेक्टर सिस्टम, इस सिस्टम को हटा दिया जाएगा। क्या बात करते हो आप? बस लगना है, हमें काम करना है। आप जुड़े हुए हैं, आप सभी साथी लगे रहिए सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के पास। 27 के अंदर अपनी फतेह होगी, चिंता मत कीजिए आप लोग। ये लोग लूट लूट के खाने वाले ना, इनको बताएंगे, इनकी नानी याद दिलाएंगे। कोई बोल रहे हैं चंद्रशेखर को यूं कर देंगे, फलाना कर देंगे। सबका नाम डायरी के अंदर चढ़ा रहे हैं, सबका इलाज होगा। कौन कौन अपने साथी है, कौन कौन बकवासबाजी कर, ये हमारा बिल्कुल सबका सांसद चंद्रशेखर आजाद सूद समेत हिसाब किताब करेंगे, सबको देंगे। लेकिन बहुजनों को क्या देंगे? बहुजनों की ताकत, बहुजनों की आवाज, कॉलेज यूनिवर्सिटियां, बच्चों की सुरक्षा, खाने पीने की सुरक्षा, सरकारी नौकरियों की सुरक्षा। हजारों काम पेंडिंग पड़े यार। 2 वक्त खाते हो 4 रोटी और सो जाते हो। कोई विचार नहीं करते, कोई बुद्धि नहीं लगाते, कोई खोपड़ी नहीं लगाते। क्या लूट गया हमारा? कहां पे खड़े हम? किस बर्बादी के अंदर हम पड़े हुए? हम बर्बादियों के पहाड़ कितने हमारे खड्डे खोद खोद के हमने तैयार कर लिए हैं। किसने? दूसरे ने तैयार किए, हमारे अपनों ने तैयार किए। लेकिन वर्तमान के अंदर ताकत आई हुई है, उसको पहचानो। वर्तमान के अंदर ताकत आई, उसको पहचानो। बोली सुदेश जी, धड़ाके मार। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारी कमी नहीं है, न बहुजन समाज की कमी कहां पर है? कमी इन नेताओं की कमी है। इतना कुछ लूटने के बाद भी इन लोगों ने इतने चुनाव लड़े, बहुजन समाज के नेताओं ने इतने चुनाव लड़े, इनकी एक सीट भी नहीं आती, उसके बाद भी इन लोगों को अकल नहीं आती। अब 2027 का जो इतना इंपॉर्टेंट जो चुनाव है, उसके अंदर भी ये नेता कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो फिर समाज कहां जाएगा भाई? समाज आधा बीएसपी पार्टी के साथ जुड़ा है, आधा आजाद समाज पार्टी के साथ। हम लड़ेंगे, इकट्ठा लड़ेंगे, चिंता मत करो। भाई चंद्रशेखर आजाद इस तरीके से चुनाव लड़ेगा, सुपर हिट चुनाव लड़ेगा, सुपर डुपर हिट चुनाव लड़ेगा। देख लेना 27 के अंदर हम लड़ेंगे चुनाव। कोई नहीं लड़ता है आपकी टाट मरवाए, कहीं जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। और खास करके अपना चैनल पर है, इस बीएसपी का तो नाम ही ना बोलिया कर, बीएसपी पार्टी का कोई जिक्र ना किया कर। आपने क्यों खाम खाए पब्लिसिटी करे बेफालतू की? हमें भाई चंद्रशेखर आजाद के बारे में बोलना है, हमें चंद्रशेखर आजाद के बारे में, चंद्रशेखर आजाद की चर्चा करनी है। ठीक है, जो कुएं खोद लिया, बर्बाद कर दिया पूरे सिस्टम को, क्यों नाम ले उसका? हम रचेंगे इतिहास 27 के अंदर, जबरदस्त इतिहास रचेंगे। और हम नहीं, बहुजन समाज रचेगा इतिहास। ये साथी रचेंगे इतिहास, जितने साथी जुड़े हुए हैं। साथियों, आप लोग काफी साथी जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बाराबंकी के लिए क्या था, ये रैली करती लखीमपुर खीरी के लिए आप सभी साथियों ने बड़ा बढ़िया सहयोग किया था। हमारा बाराबंकी की थी, अब लखीमपुर खीरी की है। हाँ तो बाराबंकी बोलना। बाराबंकी रैली के लिए आप सभी साथियों ने सहयोग किया था। आप सभी साथियों के हिसाब से
थोड़ी व्यवस्था हमारी हो गई थी रैली के अंदर। अब हमारी अगली रैली कहां की है? लखीमपुर खीरी की है। इसलिए सभी साथियों से प्रार्थना है, जितने साथी जुड़े हुए हैं किराए की व्यवस्था कर देना भाई साथियों। जितने साथी जुड़े हुए हैं आप सभी साथियों से प्रार्थना है, वो अगली वीडियो के अंदर हम डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे। नंबर बता देते हैं, बोलिए 99 जल्दी बोलो। 999 188 96 59 999 188 96 59। लिख लो नंबर 999 188 96 59। 999 188 96 59। ये नंबर लिख लो आप, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, बाद में वीडियो के बाद में डाल देंगे, वहां से उठा लेना आप। 999 188 96 59। इस नंबर के ऊपर आप सभी साथी रैली के किराए हेतु थोड़ा सहयोग करें। आप सभी साथियों से प्रार्थना है, जो साथी सक्षम है अपने साथ जुड़े हुए हैं उन साथियों से प्रार्थना है। जिन साथियों ने पिछली रैली के अंदर सहयोग किया था उनको क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी साथियों का सहयोग सूद समेत आपको वापस देंगे हम। सूद समेत आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ के अंदर रख देंगे आप सभी साथियों का। ये बात आप सभी साथी नोट कर लें, लेकिन वर्तमान में हमें जरूरत आने वाले समय में इतिहास में आप दोनों का नाम लिखा है, क्योंकि जिस तरह से आप दोनों बहुजन समाज को जगाने के लिए बिल साथी, जितना साथी आप लोग हमें सम्मान दे रहे हैं, आपको बहुत लेकिन दुख है, तकलीफ है दिल के अंदर साथियों, मजबूरी है। क्या देंगे हम बच्चों को, क्या देके जाएंगे? लोकतंत्र संविधान को बाबा साहब अंबेडकर कहते तंबू का बंबू कौन बनेगा? टेंशन थी ना, टेंशन थी बाबा साहब की। फिर बाद में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा ये कारवां लेके आया हूं, इसको पीछे मत जाने देना। और बेवकूफ लोगों, दलित समाज के, बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारे लिए मैं ये कारवां बड़े संघर्ष से लेके आया हूं। मैं मेरे बच्चों को खो दिए, 4-4 बच्चों को। मेरी पत्नी उपले बेचती थी, मेरी पत्नी इतनी असहाय है उसकी, उसको मैं खाना नहीं दे सका, उस मेरी पत्नी को मैं टाइम से रोटी नहीं दे सका। मेरी पत्नी को इसलिए ये बाबा साहब बोलते थे, बाबा साहब अंबेडकर बोलते थे। मैं मेरे परिवार को कुछ नहीं दे पाया। मैं 24 घंटा तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक और अधिकारों के लिए लड़ता रहा। ये कारवां है ना, इसको पीछे मत जाने देना। कर दी ऐसी की तैसी, लगा दिया तली में, संविधान को धज्जियां उड़ रही हैं। कहां बचा मुझे बताइए, सिस्टम कहां बचा मुझे बताइए। शुक्र है, ये शुक्र है सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई का, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का शुक्र है। शुक्र मनाइए कि वो आगे हमारे मिशन मूवमेंट को संभालने के लिए आगे और वो इंसान हमें थाम लिया। हमारे उजड़े हुए चमन को सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई ने थाम लिया और बहुजन समाज की आवाज बन गए, तंबू का बंबू भी बन गए और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे भी आ गए। 24 घंटे काम करने वाले भीम आर्मी के साथियों, 24 घंटे बहुजन समाज के लिए काम करने वाले साथियों, बहुजन समाज के साथियों, सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई दिन रात काम करता है। आपके हक और अधिकारों के लिए अलर्ट रहने वाला आ गया मैदान के अंदर। बस आपको क्या करना है, बस साथ लग जाओ, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को साथ लग जाओ, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लग जाओ। वर्तमान के अंदर बस जुड़ जाओ। हमें कोई नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, SC ST OBC सर्व समाज, बहन बेटियां, मुस्लिम समाज, तमाम मुस्लिम समाज का भी एक चेहरा, बड़ा जबरदस्त चेहरा है सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई। इसलिए आप सभी साथ लगो। बोलिए, थोड़ा बोलिए। तो जिस हिसाब से यूपी के अंदर जो चुनाव है, चाहे कोई किसी की पार्टी के साथ जाए, लेकिन हमने भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ अटल रहना है। भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लखीमपुर खीरी की रैली है 29 मार्च को। हम सभी साथियों को एक बार जानकारी दे दें, 29 मार्च को लखीमपुर खीरी की रैली है। आप सभी साथियों ने तन मन धन से वहां पर जाना है, और जो साथी ना जा सके वो साथी घर बैठे, जो जिस भी बहुजन समाज के चैनल के ऊपर जो लाइव चलता है उसको आगे से आगे शेयर किया करो, बहुजन चैनलों को मजबूत किया करो। अब हम इतनी रैलियां जो करते हैं, हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा किराया वहां पर लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम जाते हैं, और इतना यहाँ पर जो काम है वो इतना भी ज्यादा नहीं है, घर का भी कुछ खर्चा हो जाता है। इसलिए आप सभी साथी जो सहयोग करते हैं उससे हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, और उससे हमारा जो
मनोबल बढ़ के और आप सभी साथियों के सामने जो हम न्यूज बताते हैं उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता कमेंट है। कीजिए, कमेंट सभी साथी कमेंट करते रहें, जितने भी साथी हैं जुड़े रहें, कमेंट करते रहें, कमेंट आपके आने चाहिए सभी साथियों के, लिखते रहिए, कुछ भी लिखते रहिए। जय भीम, भाई चंद्रशेखर आजाद, यूजीसी के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जो भी है वो आप सभी साथी साथ साथ देते रहें। उसको पढ़ के हमारे अंदर भी एक पॉजिटिव ऊर्जा आती रहती है और आप सभी साथियों के कमेंट को हम रिप्लाई भी देते हैं। कौन कौन साथी, इतने साथी लगभग 300-400 साथी जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर भी हजारों साथी जुड़े हुए हैं। आप सभी साथियों से प्रार्थना है, बताइए आप कहां कहां से जुड़े हुए, किस किस जिले से, कौन सी जगह से आप सभी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। आपका ये बहुजन समाज का अपना चैनल है, ये चैनल नहीं अपना ये घर है, ये सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई का परिवार है, ये बहुजन समाज विचारधारा का परिवार है। इस चैनल के ऊपर से ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम होंगे, आपको गर्व महसूस होगा। आप ऐसा सोचोगे कि कोई चैनल था, कोई साथी था, कोई बहुजन समाज का कोई परिवार था, उस परिवार के साथ जुड़े हुए थे और उस परिवार ने ये देखो क्या तहलका मचाया हुआ है। बिल्कुल आपकी हर समस्या का समाधान 27 के अंदर डायरेक्ट उत्तर प्रदेश भाई चंद्रशेखर आजाद जी बिल्कुल फेस टू फेस आपके साथी से बात करते हैं। और एक नेता नहीं, आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद का प्रत्येक नेता फेस टू फेस बात करता है हमारे से। चाहे हिमांशु वाल्मीकि भाई हो, पूरा मान सम्मान स्वाभिमान देते हैं। चंद्रशेखर आजाद भाई रैली के अंदर हमें देखते रहते हैं, हमें अपनी निगाहों से देखते रहते हैं कि देखिए महात्मा महाराज जी अपने आश्रम को छोड़ के, अपनी सिस्टम को छोड़ के और बच्चों और परिवार के साथ और मीडिया को साथ लेके तेरे आपकी रैली के अंदर पहुंचा हुआ है। सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई पता नहीं कितनी बार अपनी प्यार भरी वाणी से, अपनी आंखों से, अपने प्यार से, मोहब्बत से हमारी तरफ जब देखते हैं, लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है। हम ये सोचते हैं भैया चिंता मत करो, अरे खड़े रहते हैं, पूरी रैली कवरेज करते हैं, पैर है ना, पैर सूज जाते हैं। 3 दिन तक शरीर की थकान है ना वो नहीं जाती शरीर के अंदर से, गोली ले लेके और वो कर करके भाई चंद्रशेखर आजाद की इस ताकत के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आपका हर मुद्दा, हर बात सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के साथ डायरेक्ट होगी। पार्टी के हर सीएम बनते सोच के देखिए, जब सीएम बन जाएगा चंद्रशेखर आजाद भाई और आपके कोई काम रुकेंगे, काम रुकेंगे, आपका कोई काम भी नहीं रुका। बोल दे 999 188 9659 999 188 9659 999 188 9659। अपना नंबर फोन स्क्रीन पर चला दो, एक बार फोन स्क्रीन पर घुसा लगा, वो चलाना हो नहीं आवे तो। भाई इतने थोड़ी सी नॉलेज नहीं है उस चीज की, भाई कैसे के अंदर लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन टाइटल के अंदर, वीडियो का टाइटल उसके अंदर, वीडियो के एंड में, आखिर में हम सभी साथियों को डाल देंगे, ठीक है। हाँ, तो आप सभी साथियों ने पिछली बार रैली के अंदर भी हाँ ये नंबर हमने भेज दिया है, ठीक है। इसके ऊपर इसको कॉपी कर ले, बार बार छोड़ दियो इसके ऊपर, इसके ऊपर आगे लिख भी दे, नहीं यहां से इसको कॉपी कर ले और गूगल पे, प्लीज गूगल पे मतलब इसके ऊपर करें, ऐसे बोल दियो। भाई साथियों ने ज्यादा नहीं, आप बिल्कुल सीधा बता देते हैं, आप सभी कोई वो नहीं है। हमारे पास हमारे साथियों का भाई सहयोग आया था, ठीक है। काफी साथियों ने, हमारे एक तो अपने दिल्ली के थे, कहां के थे वो, जो दिल्ली के थे, क्या नाम था उनका, काफी साथी थे, सहयोग किया था, ठीक है। लेकिन हमारे खर्चा, आधा खर्चा हमारा निकल गया था, हमें कुछ ज्यादा फिर हम वो भी नहीं डालते। आप सभी साथियों के ऊपर प्रेशर, भाई नहीं उसके ऊपर वीडियो डालते रहो, बनाते रहो, ज्यादा भी नहीं करते, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत सहयोग हो जाता है आप सभी साथियों का। परिवार है हमारा, हमारे बहुजन समाज के साथियों, बड़े बुजुर्ग मित्र, हमारा हक है आपके ऊपर, आपको बोलने का, आपको कहने का, ठीक है, आप सभी साथियों को। इसलिए हम हमारे डिठोरे से कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं। आप हमारे परिवार के सदस्यों में बड़े बुजुर्ग मिल गए, ताऊ जी ने हमें नगद पैसे दिए थे, वहां पे कोई 100 दिए थे, कोई 50 दिए थे, कोई 150 दिए थे। लेकिन जो ये पैसा आप सभी साथी दोगे सूद समेत भाई चंद्रशेखर आजाद को दे देंगे या पार्टी को दे देंगे। लेकिन भाई थोड़ा बहुत सहयोग तो यूं है, आपको भी करना चाहिए आप सभी साथियों का, ठीक है। तो आप जितने साथी हैं वो इस रैली के अंदर पहुंचेंगे। कौन सी रैली है, कहां की? लखीमपुर खीरी, बस ज्यादा छोड़े, लखीमपुर खेड़ी के अंदर पहुंच रहे हैं साथियों। जबरदस्त इतिहास को रचने वाली और रैलियां रहेंगी जबरदस्त, रैलियों का कारवां रुकेगा नहीं, क्योंकि 27 के अंदर मुख्यमंत्री बनाना है सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को। हमें चंद्रशेखर भैया को मुख्यमंत्री बनाना है, हमारा मेन लक्ष्य ही हमारा ये है, हमारा मेन पॉइंट यही है।
कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को किस तरीके से हम जो पावर मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जो संघर्ष करके जो चीजें सौंप की दी थी, वो रियल के हीरो, रियल के साथी के सर के ऊपर होनी चाहिए वो ताज बहुजन समाज का। तो आप सभी साथियों को, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जय भीम जय भीम। कहां से जो साथी जुड़े, मैं नाम पता पूछ रहा था सभी साथियों का कि कहां से हैं आप सभी। केतली पर इटावा से साथी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, कहां से हैं? और चंद्र बहुत सारे कमेंट आप पढ़ रहे, नगीना से साथी जुड़े हुए हैं। जो साथी जुड़े हुए हैं कमेंट करते रहिए सभी। जब तक इस देश में जाति जनगणना नहीं होगी तब तक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब तक हमारे लोग पॉलिटिकली और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे। राहुल गौतम लिख रहे हैं। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जाति जनगणना कौन कराएगा मुझे बताइए? कैसे कराओगे मुझे बताइए? सिस्टम के अंदर अपने लोग कहां है मुझे बताइए? आपके कितने लोग हैं सिस्टम के अंदर जो ये बातों के ऊपर बातें रखेंगे? अरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जज कितने अपने मुझे बताइए साथी मेरे। आपका कमेंट बिल्कुल मैं और लोगों को जागृत करने के लिए कर रहा हूं, अभी आपको टारगेट नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं कि हमें पावर बनानी पड़ेगी, हमें ताकत बनानी पड़ेगी। क्योंकि मुझे बताइए, इसके अंदर लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर कितने सांसद है हमारे हैं जो बैठते हैं संसद के अंदर? कितने साथी है मुझे बताइए बहुजन समाज के? भाई कौन किसके हक के लिए बोलेगा? जब तुम्हारे पास पावर नहीं है, सांसद नहीं है, तुम क्या करोगे मुझे बताइए? अरे हमारा तो उजड़ा हुआ सिस्टम है सारा का सारा, बसा हुआ घर हमारा स्वयं के अपने लोगों ने उजाड़ दिया। लेकिन हम हमारे आशियाने को बनाएंगे, हम हमारे महल को तैयार करेंगे, बहुजन समाज को इकट्ठा करेंगे, बहुजन समाज को जोड़ेंगे। सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई जाटों के साथ, गुजरों के साथ, SC ST OBC के साथ, मुस्लिम के साथ और यादवों के साथ हैं, अहीरों के साथ, पटेल के साथ, मुझे बताइए कितने कितने साथी हैं? बहुत सारे, यादव समाज के साथ, हर बिरादरी के साथ सांसद चंद्रशेखर। भाईचारा बनाओ रैली है ये, भाईचारा बनाओ, संविधान को बचाओ आपस के अंदर। अब जो DSC समाज जो बनाया गया था, DSC समाज को भी उस टाइम पे तो नहीं समझ में आया। उस टाइम पे तो DSC समाज ने भी सोचा कि तुम्हें तुम्हारे हक अधिकार मिलेंगे, हक अधिकार मिलेंगे तुम्हारे, लेकिन हक अधिकार कहाँ मिले वो DSC समाज अब बताए कि उनको कितने हक अधिकार दिए बीजेपी पार्टी ने। और बीजेपी पार्टी ने ऐसा गुमराह करके उनको और वोट ले लिए DSC समाज बना के। हम वाल्मीकि समाज की बात कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज को जिस प्रकार से गुमराह करके अपने साथ मिला लिया, उस हम तो थोड़े दिन बाद ही, जिस प्रकार बीजेपी सरकार यहां से जीती थी, तो गणेश वाल्मीकि का जन्मदिन था, गली के अंदर वो DJ बजा के थोड़ी देर का कार्यक्रम कर रहे थे, तो वो गणेश वाल्मीकि को उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि उसको प्रकृति के अंदर विलीन कर दिया गया पुलिस प्रशासन ने। तो इस प्रकार से ये लोग दिन रात इतना शोर करते हैं, मंदिरों के अंदर शोर करते हैं, हर जगह पे शोर करते हैं। जब इनके जो कोई भी कार्यक्रम आते, कोई त्योहार आते हैं, रोडों को जाम करते रहते हैं, इनके ऊपर फूल बिखेरे जाते हैं। और जब मुस्लिम समाज के और दलित समाज के जब कोई त्योहार आते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद लाइव आकर यही तो कह रहे थे कि जब गुरु रविदास जयंती आती है तब परमिशन नहीं दी जाती, मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती आती है तब परमिशन नहीं दी जाती है। अब 14 अप्रैल को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती आएगी, तब भी आप सुन लेना भाई चंद्रशेखर आजाद के मुख से कि परमिशन नहीं दी जाती। तो ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, सबूत के साथ बोल रहे हैं, परमिशन नहीं दी जाती इसीलिए बोलते हैं। तो इसलिए आप सभी साथियों को ये बातें समझनी होंगी कि आपकी हितैषी सरकार कौन है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देके इसी प्रकार से मजबूत बनाते रहेंगे, हम खास करके हमारे नेताओं की भी बात कर रहे हैं कि आप लोग हैं, पार्टी नाम मनवादी नाम, विचारधारा नाम ले लिया। तो आप लोग जिस प्रकार से अपनी खुद की, जब तक आप सरकार नहीं बनाओगे, खुद की पार्टी को आप नहीं जिताओगे, तो आप लोगों का कभी भी भला नहीं हो सकता। आप लोगों का चाहे कोई भी, ये लोग अपनी तरफ से चाहे कानून पास भी कर दे, अगर UGC कानून अपनी तरफ से पास भी कर दे, तो भी आप लोगों का शोषण नहीं रुकने वाला। क्योंकि हर सिस्टम के अंदर इन्हीं के लोग बैठे हैं, हर सिस्टम के अंदर चपरासी से लेकर कोर्ट, हाई कोर्ट, जज तक इन्हीं के लोग बैठे हैं। इसलिए आप लोगों को अपनी खुद की सरकार बनानी पड़ेगी, चाहे ये लोग कितने ही कानून पास कर दे, कितने ही कानून रद्द कर दें। रद्द करके तो ऐसे दिखा रहे हैं कि हम तो बड़े वो हैं, लेकिन अगर मुनालाल जी सही बोल रहे हैं आप, मुनालाल जी मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलिए आप। अगर आप लागू भी कर देंगे
अगर सुप्रीम कोर्ट लागू भी कर देगी यूजीसी कानून का तो भी आपका शोषण नहीं रुकने वाला, क्योंकि इस देश के अंदर जाति एक ऐसा जहर है कि आपका शोषण रुकने नहीं देगा। तो इसलिए आप सभी साथी जो है ऐसे देवेंद्र सिंह 100 रुपए का सहयोग इन्होंने कहा है, हम शिक्षक हैं, हम आपकी तरह खुलकर बहुजन समाज का प्रचार तो नहीं कर सकते मगर आपका सहयोग जरूर कर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल जी देवेंद्र जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपका जो बहुजन मिशन मूवमेंट के लिए आपने अपनी अर्थव्यवस्था से, अपने घर से, अपनी नेक कमाई के अंदर से आपने जो सहयोग किया है, आपका तहे दिल से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये जो जितना भी आएगा आपका, ये सूद समेत पार्टी को दे दिया जाएगा। वैसे अभी हमारे लिए बोल रहे हैं हम, ये पार्टी के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पार्टी का भी एक गाइडलाइन होती है, पार्टी की भी एक सिस्टम होता है। क्योंकि पार्टी के नाम से हम डोनेट नहीं मांग सकते, हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम आजाद समाज पार्टी की तरफ से हम वो नहीं, बिल्कुल हम हमारे सहयोग के लिए मांग रहे हैं, ना कि पार्टी के लिए। आप सभी साथियों से कहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज के साथ ही जुड़े हुए भी पार्टी का काम होता है, ऊंचे लेवल का काम होता है, छोटा काम नहीं, वो सोच नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आपने जो चैनल का सहयोग किया, हमारे सहयोग किया है रैली में जाने के लिए, जो आपने सहयोग किया, तहे दिल से आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। इसी तरीके से आप प्यार देते रहिए और बहुजन समाज के साथ आवाज उठाते रहिए। आपका तहे दिल से देखिए साथियों, जिस प्रकार से आप जो सहयोग कर रहे हैं, इससे हमारा मनोबल ऐसा बढ़ता है कि हम कुछ कर सकें, हम कुछ करना चाहते हैं, वो सफल हो जाए। अब हम उत्तर प्रदेश के अंदर रैली के अंदर जाना चाहते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद को 2027 के अंदर सीएम बनाना चाहते हैं। अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो जाए कि हम ऐसा कर ही ना पाए, लेकिन आपका सहयोग 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, उस सहयोग से अगर भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए हम वो काम कर सकें कि 2027 के अंदर जो भाई चंद्रशेखर आजाद को सीएम बनाने के लिए हम दिन रात एक लगा दें, तो साथियों ये जो आपका जो पैसा है, ये बहुत बड़ा रंग लेकर आएगा और आपके आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए हम जो करना चाहते हैं वो साथियों, पैसे ज्यादा हम नहीं मांगते, भाई आप हमें 1000 दो, 2000 दो, नहीं। जिसके पास जितनी व्यवस्था होती है, 10 रुपए की, 20 रुपए की, जितना उनके पास जो व्यवस्था होती है जिन साथियों की, वो अपना थोड़ा बहुत सहयोग करे ताकि हमारे किराए की व्यवस्था ऐसी हो जाए। हम आपको दिखाएंगे ट्रेन के अंदर कितनी भीड़ होती है, ट्रेन के अंदर, और कितना परेशान होकर हम लोग जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि ताकि इस देश के अंदर बहुजनों की सरकार बने, इस देश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद मजबूत हों। और वो तभी बनेंगे जब हम सभी तन मन धन से आपस के अंदर भाईचारा बना के 99,900 और सहयोग के अंदर लगेंगे। इसलिए साथियों 999 188 96 59 जी। एक साथी नंबर पूछ रहे हैं, एक साथी बोल रहे हैं यूजीसी का सीधा अर्थ भेदभाव को नष्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हो, आपका कमेंट बिल्कुल मदन लाल जी जो साथी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं आपके कमेंट का। बिल्कुल यूजीसी का जो सिस्टम है देश के अंदर, सुदेश जी, बच्चों के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर। बहन वो अपना रोहित वेमुला वाला देखा आपका साथी है, हरियाणा के अंदर भी एक खबर ऐसी आई थी, फीस न देने। और हाँ, दूर की हम क्यों बात करें, कॉलेजों के अंदर जब बच्चा 5-5 हजार रुपए नहीं दे पाता है, कई बार पूरे साल की फीस भर जाता है और 5 हजार रुपए रह जाते हैं। मान के चलिए कॉलेजों के अंदर अगर फीस है 70,000 रुपए, अगर किसी स्टूडेंट ने 65,000 रुपए पूरे साल के भर दिए, अगर 5,000 रुपए उसके रह गई, तो साथियों 5,000 रुपए के लिए रोल नंबर नहीं देते 5,000 रुपए के लिए। और पहले क्या होता था कि पहले रोल नंबर दे देते थे, उसके बाद में उनको पेपर भी दिया जाता था। उसके बाद क्या होता था कि जो डॉक्यूमेंट्स आते थे कॉलेज के अंदर वो नहीं दिए